जिन घरों में सावन में नॉनवेज खाना वर्जित माना जाता है, वे लोग सावन से पहले अपने घर में नॉनवेज जरूर बना करके खा लेते हैं, क्योंकि सावन 1 महीने का होता है। तो उस हिसाब से आप 1 महीने तक नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो मैंने भी आज अपने घर में सावन से पहले भुना हुआ मटर बनाया, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या बाउल में सरसों तेल को गर्म कर लें। जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा, 3-4 तेज पत्ता और खरी लाल मिर्च को डालकर अच्छे से एक चटक होने दें। जब ये चटक हो जाए तो इसी में आप प्याज को डाल करके भूंजना है। तो 1.25 किलो मटन के हिसाब से इसमें 400 ग्राम प्याज जाएगा। तो मैंने 400 ग्राम प्याज को पतले लंबे स्लाइस में कट कर ली और उसे इसी में भूंज लिया। अगर आप खरा लहसुन खाते हैं तो उसे भी प्याज के साथ ही भूंज लें, और अगर नहीं तो इसे आप स्किप कर दें। अब इसी में आप कुछ खड़े गरम मसाले को थोड़ा सा कूट कर इसी प्याज में डाल करके भूंजें। जब तक मेरा प्याज भूंज रहा है तब तक मैं मटन मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए एक फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गोलकी और 4-5 खरी लाल मिर्च को डाल करके हल्के स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूंज लेना है। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसे आप तुरंत एक प्लेट में निकाल लें। अगर फ्राई पैन में ही छोड़ देंगे तो फ्राई पैन गर्म होने की वजह से मसाला जल जाएगा। तो इसे आप मिक्सी बाउल में इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे में भी इसे आप पीस सकते हैं। तो मैंने इसे बहुत ही फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लिया। अब ये 1.25 किलो जो मटन है इसे आप प्याज में डाल करके इसे 2 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर पहले भूंज लें। उसके बाद इसमें जो पिसा हुआ मसाला है वो डाल दें। हल्दी, नमक सब डाल करके आप भूंजें। इसी में लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। 1.25 किलो मटन के हिसाब से मैंने इसमें 2 कली का लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इसे आप स्लो फ्लेम पर अब आप कंटिन्यू 1 से 1.25 घंटा तक भूनते रहें। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। इसमें पानी अभी बिल्कुल ही नहीं डालना है, क्योंकि जो प्याज है ना मेरा वही पानी छोड़ देगा। तो इस वजह से प्याज में ही मटन को अच्छे से गला लेना है। अब आप ढक दें। इसी तरीके से ढककर बीच बीच में ढक्कन हटा करके इसे चलाते रहना है। और 2 चम्मच मैंने मटन मसाला भी इसी में मिला लिया है। अगर इसे पहले ही मटन मसाले को डाल दिया जाता है, क्योंकि पैकेट वाला मसाला बहुत अच्छे से भून करके पिसा हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए आप मटन मसाला या रेडीमेड गरम मसाला हो तो इसी टाइम इसे डाल करके भूंजे। अगर लास्ट में आप डालेंगे तो मसाले का टेस्ट, भुना हुआ टेस्ट नहीं आएगा, वो एक कच्चापन मटन में आ जाएगा। तो इसलिए मटन जब भी बनाएं तो पैकेट वाला अगर मसाला यूज कर रहे हैं तो उसे बीच में ही मटन मसाला या गरम मसाला जो भी हो आप उसे भी डाल करके भूंजें। इसी में आप जायफल को थोड़ा सा कस कर दें। जायफल डालने से मटन बहुत जल्दी गल जाता है।
से देखिए मटन कितना अच्छा सा भून चुका है। इसे थोड़ी देर और भूंजना है। अब इस तरह से मटन मेरा 55 मिनट हो गया है। तो ये मटन पूरी तरीके से पक गया है। अगर आप इसी स्टेज पर अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो ये मटन बिल्कुल तैयार है। और अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। तो मटन में गर्म पानी डालें। अब इसे आप सिर्फ 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर छोड़ दें। अब मैं लास्ट में गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल रही हूँ। ये लास्ट में गरम मसाला घर का गरम मसाला है, इसलिए मैं इसे लास्ट में ही डालती हूँ। अगर पैकेट वाला होता तो पहले ही डाल दिया रहता, लेकिन ये घर का गरम मसाला है तो इसे लास्ट में डालें। और इसे अब आप धनिया पत्ता के गार्निश करके इसे सर्व कर लें। और इस तरीके से ये भुना हुआ मटन मसाला हमारा तैयार है। इसे अब आप चावल या रोटी के साथ ले सकते हैं। अब सावन से पहले आप अच्छे से मटन चावल खा लीजिए, क्योंकि अब 1 महीने तक